और ये साउंड भी आप लोग सुन सकते हो। सिंगापुर की मोनेस्ट्री में थे, एक सामने मोनेस्ट्री है और एक वहाँ पर और एक ये वो 3rd BC और 4th BC के अंदर बनी हुई है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई थी। अभी मैं लुम्बिनी पहुंचा हूं और यहाँ पर पहले देखते हैं रूम वगैरह और फिर घूमते हैं यहाँ लुम्बिनी में। तो यहाँ पर एक पंजाबी ढाबा दिखाई दे रहा है। कल अभी मैं नेपाल में एक रेस्टोरेंट में हूँ और ये करवाया वेज खाना सेट। खाना आ चुका है और खाने में बहुत कुछ है भाई। ये किस चीज़ का साग है भाई? केरुंडा। खाना स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सब चेक करेंगे और बताते हैं आपको कि नेपाली फूड आखिर में कैसा होता है। तो खाना ना देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना नहीं है, मतलब कुछ हद तक ठीक है, बस बढ़िया। खाना हमारा फिनिश हो चुका है और जो कुछ अच्छा था वो हमने सब फिनिश किया और जो ठीक ठाक था वो बच गया। सो आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये 500 में एक रूम मिला, वो भी नेपाली 500 रुपये, ना कि इंडियन। तो अभी मैं लुम्बिनी के अंदर यहाँ पर होटल रूम से निकला ही था, हमें ये अंकल जी मिले हैं। अंकल जी कहाँ कहाँ घुमाओगे आप? अब जितना मंदिर है। कितने रुपए लोगे? 500। अभी हम लोग खा रहे हैं चाउमीन। मंदिर हो गया घूम लिया सारा? क्या बात है। हेलो ब्रदर। तो हमारे एक और इंडिया से आए हमारे दोस्त को सलाम करो। तो घूम लिया सारा? हाँ हो गया ठीक। और जो घूमने के लिए लोकेशन है वो मेन ये है माया मंदिर। मार्केट से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है जिससे मतलब आप अगर माया मंदिर जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको शायद 10 या 12 मिनट की वॉक है, इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑटो वाले या फिर गाड़ी वाले, उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो फिक्स नहीं है। मतलब कि जैसे इंडिया में देखने को मिलता है वही सेम कहानी यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है। लूटने वाले हर जगह मिलेंगे। कि जो माया मंदिर है वो शाम के 8 बजे तक खुला रहता है और जो बाकी टेम्पल है वो 5 बजे तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी रास्ते से जाऊँ, लेकिन पहले जो दूसरे मोनेस्ट्री है, जो टेंपल है, उनमें विज़िट करूं और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में माया मंदिर। अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की और एक ख़ास बात यह है कि इस पूरे रास्ते में देखिए वहाँ कुछ 2-3 फॉरेनर है, बाकी ये पूरा रास्ता बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर जो देखने लायक जगह है वो है माया देवी मंदिर, बुद्धा जन्म मूर्ति, अशोक स्तंभ, पवित्र कुंड और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आप देख सकते हो। सो फिलहाल हम माया देवी टेम्पल की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जो दूसरे टेम्पल है। यानी कि यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर इस लोकेशन पे, मतलब लुम्बिनी की खास बात ये है कि यहाँ पर अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर मंदिर स्थापित किए गए हैं। और पहले हम वहीं पर जा रहे हैं क्योंकि 5 बजे के बाद वो सारे टेम्पल बंद हो जाते हैं और जो माया देवी टेम्पल है वो 8 बजे तक खुला रहता है। तो पहले हम दूसरे टेम्पल जाते हैं और फिर उसके बाद 5 बजे के बाद माया देवी टेम्पल की ओर। सामने माया देवी टेम्पल है और अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं। तो दूसरे आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है जो दूसरे टेम्पल है उस और। यहाँ से निकल कर हम लोग जा रहे हैं सामने, और सामने वो बोटिंग वगैरह कुछ हो रहा है, शांति द्वीप। तो यहाँ पर ये बोटिंग का चार्जेस वगैरह कितना लगता है? 40 रुपया नेपाली, जाना आना 80 रुपया नेपाली, इंडियन 50 रुपया। तो हमारी बोट निकल पड़ी है और सामने एक बोट जा रही है। तो ये जो सफ़र है ना सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज जो गर्मी है ना बहुत कम है क्योंकि बारिश का मौसम हुआ और पूरे दिन बारिश हो रही थी। जिस पर हम लोग आए थे वो वापस रिटर्न हो रही है। और ये जो बोटिंग राइड है कुछ 5 या 10 मिनट की होगी राइड और काफ़ी अच्छा है। मेन यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा। और अब हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री वगैरह जो यहाँ पर टेंपल है वो देखने के लिए।
तो ये रूट जाता है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं वॉक करके ही जाऊँ। उसके बाद थोड़ा दूर वॉक किया और यहाँ सिंगापुर का टेम्पल है, वहाँ पर पहुँच गए। हम इसी सिंगापुर की मोनेस्ट्री में एंटर करने वाले हैं और यहाँ पर कैमरा वगैरह में भी अलाउ है, लेकिन अंदर बोल नहीं सकते। सो फाइनली हमने सिंगापुर की मोनेस्ट्री के दर्शन कर लिए और अंदर से देखा, सच में बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर एक मोनेस्ट्री तो हमने कवर कर ली, अब इसके जस्ट सामने एक मोनेस्ट्री और है। सो अभी हम दूसरी मोनेस्ट्री में पहुँच गए और ये सारी मोनेस्ट्री पास पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम लोग वहाँ सिंगापुर की मोनेस्ट्री में थे, एक सामने मोनेस्ट्री है और एक वहाँ पर और एक ये रही। तो आपको हर तरफ यहाँ पर मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी और मेन यहाँ का जो व्यू पॉइंट है ना, वो सच में बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है कि आप प्रकृति की गोद में घूम रहे हो। हर तरफ आपको गंदगी बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई है और हर तरफ नेचर के साथ। तो अभी हम लोग जिस मोनेस्ट्री में पहुँचे हैं ना, ये है जर्मनी की। तो भैया आप बताओगे कुछ मोनेस्ट्री के बारे में? लुम्बिनी में सबसे अच्छा मंदिर है। इसमें गौतम बुद्ध को सब स्टोरी कार्य, गौतम बुद्ध को अपने जीवन में क्या क्या किया है सब रखा है। बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। जितनी भी मोनेस्ट्री है 8 बजे खुलती है और 5 बजे क्लोज हो जाती है। लगभग 4-5 मंदिर 7 बजे तक रहेगा। और कौन कौन से मंदिर है वो? मेन माया देवी, कम्बोडिया, म्यांमार, एक जयपानिच। और ये कहाँ पर है? एक इधर है और उधर साइड में है, बीच में स्टीमर चल रहा है ना, उससे वो साइड में। तो हमें यहाँ पर कुछ नेपाली लोग मिले हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर सबसे अच्छी मोनेस्ट्री कौन सी है? देखा जाए तो यही सबसे अच्छी मोनेस्ट्री। सबसे अच्छी यही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए, सबने एक ही बात कही है कि ये वाली मोनेस्ट्री सबसे अच्छी है। तो फिलहाल देखते हैं अंदर से कैसे। तो यहाँ पर इस मोनेस्ट्री की एक खास बात यह है कि यहाँ पर ना स्टैचू बनाए हुए हैं और उनसे आप जो बुद्धा जी की स्टोरी है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो उनके साथ उनसे पूछा कि ये जो सामने वो देख सकते हैं कि 4 लोग एक इंसान को लेकर जा रहे हैं, तो वहीं से इन्होंने जो इनके जीवन की जो कहानी है वो चेंज हुई थी। ये देखिए महात्मा बुद्ध के 5 शिष्य, इन्होंने तपस्या करने के बाद अपने 5 शिष्य बनाए थे। तो रमेश भाई आप बताओगे यहाँ पर टोटल कितनी मोनेस्ट्री है? टोटल लमसम 18 देश का कंटेंट मंदिर है। 18 कंट्री के और टोटल लगभग 28, 29, 30 मंदिर तक देखने के लिए है हम लोग को ओपन मंदिर। चाइना की, वियतनाम की और कनाडा की कुछ मोनेस्ट्री वगैरह है, काफ़ी सुंदर है यार, पर कोविड की वजह से सब बंद है। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, बिल्कुल सही है। कहानी है मछलियों की। हिंदी में बिल्कुल यही कहानी है। हद है, ये तो पीछे ही पड़ गए यार। तो ये हमारी अब लास्ट जो मोनेस्ट्री है, जैपनीज मोनेस्ट्री, तो अब ये है। उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे माया मंदिर की ओर। तो अभी हम लोग जैपनीज मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने हैं और यहाँ पर धीरे बोलना है, तो ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना धीरे बोलूँ। तो ये मोनेस्ट्री कुछ अलग है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है। जितनी मोनेस्ट्री देखनी थी देख ली, क्योंकि यहाँ पर मोनेस्ट्रियों का भंडार है बहुत ज़्यादा, तो सब तो नहीं देख पाएंगे और सबका व्लॉग भी शूट नहीं कर पाए। तो मैंने कुछ मोनेस्ट्री कवर की है, सब नहीं, लेकिन हाँ माया टेम्पल ज़रूरी करना है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। देखिए 5 बजे के बाद सारी मोनेस्ट्री क्लोज होने लग गई है। सो सारी मोनेस्ट्री घूमने के बाद यहाँ पर एक जगह तालाब सा बना हुआ था, वहाँ पर बैठा, तो वहाँ पर कुछ खास देखने को मिला। और पता क्या, ये देखिए यहाँ पर कमल के फूल कितने खिले हुए हैं।
एक बार फिर से हम लोग उसी जगह पर आ गए जिससे हमने शुरुआत की, यानी कि वही बोटिंग राइड वहाँ से शुरू है। तो फिर से हम बोट पे जाएं या पैदल, सोच रहा हूँ। तो वापस बोट पे जाएंगे। चलना। तो भाई ने हमारे ने बोट रोक ली है मेरे लिए, देखो आधे रास्ते में। सो अभी मैं बोट के लिए जा ही रहा था दूसरी तरफ, पीछे की तरफ वहाँ पर, लेकिन भाई ने हमारे बोट रास्ते में रुकवाई है। सभी को वैसे रास्ते में रोकते हो या मेरे लिए स्पेशल रोका है? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल खाली। थैंक यू भाई। वेलकम। इमरान भाई जिन्होंने हमें रास्ते में लिफ्ट दी, थैंक यू इमरान भाई, धन्यवाद, नमस्ते। तो ये देखिए भाई लोग हमें दिल्ली से और मिले हैं। तो यहाँ पर नेपाल के अंदर इंडियंस बहुत है। तो भाई लोग कैसा लग रहा है नेपाल में आके? मज़ा आ रहा है। साइड लुम्बिनी और इस साइड भी तो लोग फ़ोटो क्लिक करने में लगे पड़े हैं, लेकिन हम सीधा जा रहे हैं जहाँ बुद्धा जी का जन्म हुआ। तो सामने टिकट काउंटर, इंडियन पीपल 64 रुपये और जो नेपाली है उनके 20। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हमारा यहाँ पर टिकट नहीं लग रहा क्योंकि जो हैंडीकैप पर्सन है उनकी टिकट यहाँ पर नहीं लगती। सो फाइनली हम लोग माया देवी टेम्पल पहुँच गए और एंट्री करने से पहले अपने जूते रिमूव करके आने पड़ते हैं और टिकट खिड़की के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सेम वही जो इंडियन पीपल 64 और कैमरा फीस वगैरह अलग है। तो नेपाल में जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की थी तो हमने एक दरवाजे के ऊपर 2 आंखें देखी थी। तो मैंने जो ऑटो वाले भैया थे उनसे पूछा भी था कि ये जो आंखें है वो किन की है। तो अब पता लगा कि ये जो आंखें हैं वो माया देवी टेम्पल के ऊपर वो देख रहे हैं, वही सेम उस ब्रिज के ऊपर बनी हुई थी। तो ये सामने आप देख सकते हैं, यही है जो बुद्धा जी का बर्थ प्लेस है, वो यही है। तो अभी मैं माया देवी टेम्पल के अंदर जाके आया था और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हमने कुछ शूट नहीं किया। तो अंदर जाने के बाद पता लगता है कि वहाँ पर एक वाइट कलर का स्टोन था जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो चिन्हित किया हुआ। और यहाँ बाहर की तरफ देखिए, तो अभी हम जिस तालाब के पास हैं, यहाँ पर बुद्धा जी जब छोटे थे वो यहाँ पर स्नान किया करते थे। नमस्ते स्वामी जी, मुझे यहाँ के बारे में बताओगे कुछ? विश्व जानते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी है। पहले इसको रुबिनदेही कहते थे। और ये जो पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, लेकिन इसका भगवान बुद्ध से सीधा कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब कनेक्शन हुआ था, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, यही पेड़ के, ये पेड़ नहीं, इसी प्रकार के ये पेड़ वर्ग होता है, ये बोधि वृक्ष कहलाता है। बुद्ध गया में 8 सेंचुरी का, मतलब सम्राट अशोक का समय का है। तो मानना है अभी ये जो पोखरा है यहाँ, हाँ जो तालाब है, तो मानते हैं ये बुद्ध काल के हैं, क्योंकि अभी यहाँ जो सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ था तब यहाँ नहाया था उनको नहलाया था। अभी अंदर है एक मार्कर स्टोन, वो जो उसका आकार जो है जो पैर जैसा है। हाँ। मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब उनका जन्म हुआ था, उनका पैर वहीं पड़ा था, पहले पैर उस पत्थर के ऊपर। तब ऐसा मानते हैं, इसीलिए वो मार्कर स्टोन पहले जो बताते थे यहाँ अशोक स्तंभ जो है वहाँ जन्म हुआ था। लेकिन ये दूरी तो नहीं है, यही भूमि है, लेकिन
अभी बाद में वो माँ का स्टोन जब मिला है तब मानने लगे कि यहाँ हुआ है। चलो ठीक है गुरुजी, धन्यवाद आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्लैग है इनको गुड लक के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मोनेस्ट्री है वो 3rd BC और 4th BC के अंदर बनी हुई है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने ही ये चिन्हित किया था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। और उसके लिए सम्राट अशोक स्तंभ भी एक है जहाँ पर चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर बुद्धा जी का जन्म हुआ है। तो मैं जिस अशोक स्तंभ की मैं बात कर रहा था वो सामने है और यहाँ पर अभी प्रार्थना चल रही है तो धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। तो गुरुजी बताएंगे यहाँ इन टेम्पल के बारे में कुछ? वो राज्य था उधर कपिलवस्तु, वहाँ सिद्धोधन महाराज राज करते थे। अपने वाइफ के साथ जा रहे थे उनके मायथी घर, उधर पड़ता है देवधार। हाँ, तो जाते 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 बीच में यहाँ आके रुके। इस जगह पर जंगल जैसा ब्यूटीफुल गार्डन जैसा था। ठीक है। आप यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे तब महामाया देवी वो गर्भवती थी। ठीक है। उसका बाद एक बोधि ट्री था, ऐसे पीपल का पेड़ बोलते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो वही पेड़ पकड़ के भगवान सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म होते सिद्धार्थ गौतम का 7 परग तुरंत चले अंगुरी उठा के। जैसे जन्म हुआ उनका, हाँ जी, तो 7 परग तुरंत चले। 7 परग मतलब 7 पायलट, 7 कदम। 7 के चिन्हने के लिए यही से पता लगा था अशोका पिलर से। ने माया देवी टेम्पल को अंदर से विजिट किया, जाना भगवान बुद्ध के बारे में। अब हम लोग निकल पड़े हैं हमारे होटल रूम की ओर और ये साउंड भी आप लोग सुन सकते हो। तो अभी मैं अकेला जा रहा हूँ और कुछ साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं किस तरह के यहाँ पर आपको सुनने को मिलते हैं। तो अगर आप सोलो और आपको डर लगता है तो आप गलती से भी मत आना। हम तो भाई सोलो ही ट्रैवल करते हैं तो सब कुछ चलता है। तो देख लीजिए आगे पीछे कोई नहीं, बस अकेले चलते जा रहे हैं। तो अभी खाने का टाइम हो चुका है और हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट में। नमस्ते भैया, कैसे हो? वेज थाली। तो खाना आने में थोड़ा समय लगेगा और वैसे कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं लेकिन गर्मी बहुत है तो फिलहाल हम खाना अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खाकर बताते हैं कि नेपाली फूड कैसा बना है। तो खाना दाल को छोड़कर सब बढ़िया है। खाना वाना खाकर अब जा रहे हैं होटल रूम की ओर और आज का वीडियो ब्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं किसी नई लोकेशन के साथ।